अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर माय न्यू व्लॉग। आयशा के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चलिए जी, आज की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रूम क्लीनिंग की, जो कि मैं क्लीन करने आई थी। तो सबसे पहले मेरी जो बेडशीट वगैरह पड़ी होती है, सो मैं सबसे पहले इसको तय करके रखती हूँ, क्योंकि ना जो फैला होता है सफाई करने में सबसे पहले उसको समेटना चाहिए। तो इससे काम जो हम करते हैं ना वो बहुत ही इजी तरीके में हो जाता है। सो मैंने उसको तय करके रखने वाली थी बेड में। और बेड में देखिए ना कितनी अच्छी स्पेस है मेरे बेड में। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं बेडशीट रख देती हूँ। डेली यूज़ में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, बेडशीट वगैरह सब मैं उसमें डाल देती हूँ। और फिर जी उसके बाद मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया और मैं ले आई थी कपड़ा। फिर जैसे मैं साफ़ करती हूँ वैसे ही मैं डेली की तरह रूम अपना क्लीन कर रही थी, एक एक चीज़ें पोंछ रही थी कि ज़रा सा भी डस्ट अगर एक दिन का भी बैठा होता है ना रात भर का, तो वो भी ना क्लीन करने से एकदम क्लीन हो जाता है। सो मैं ये काम डेली करती हूँ, इसीलिए कि हाँ कहीं और गंदा ना हो। फिर जी इसके बाद जब मैं किचन में गई तो सबसे पहले मैंने अपना ग्रीन टी निकाला, जो कि मैं डेली लेती हूँ मॉर्निंग में। तो मैंने सबसे पहले वही करा कि पानी गर्म करा और फिर ग्रीन टी लेना की शुरुआत कर दी। उसके बाद मैं आटा गूँदने लगी, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट मुझे ना रेडी करना था फटाक से। तो सबसे पहले मैं आटा गूँदने लगी जल्दी जल्दी। और आटा गूँदने के बाद मैंने ये पराठा रेडी किया, जो कि पराठे बहुत अच्छे बने थे। मैंने कहा आज के ब्रेकफास्ट में क्यों ना पराठा रेडी करते हैं, क्योंकि पराठा का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। और जी ये थोड़ा हेलो गाइस, तो जी ये देखिए यहाँ का मौसम, आप लोग को धूप नहीं नज़र आ रही होगी। आज है बदली बदली है, बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ पर। तो गाइस यहाँ का मौसम आपको खुले से दिखा रहे हैं हम, जो कि बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है। और उधर का खेत जो दिख रहा है आप लोग को, वो भी एकदम हरा भरा हो गया है। बस बारिश से ये सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। फिर जी जैसे ही रात का टाइम हुआ, यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो बारिश हो रही थी और ये देखिए जी रात का टाइम और यहाँ पर बारिश, जो कि मैं आप लोग को लाइट में अब दिखाती हूँ तो लाइट में ज़्यादा पता चलेगी। ये देखिए जी बारिश इस तरीके से हुई थी, बहुत तेज़ नहीं हो रही थी लेकिन हाँ हो रही थी बारिश। और बिन बादल बारिश होना वही वाली बात। फिर जी मैं डिनर की रेडी करने लगी। फिर मैंने ना उठाकर सारी जितनी भी क्या कहते हैं भिंडी की सब्ज़ी आई थी वो मैं काटने लगी। फिर जी मैंने ये सारी भिंडी की सब्ज़ी काट ली थी फटाक से। और फिर ये सारी चीज़ें मुझे बघारना था, मैं ये 3 चीज़ों से बघारती हूँ। एक तरफ मैंने मैगी रेडी कर रखा था और एक तरफ मैं ये भिंडी की तैयारी कर रही थी और एक साइड मैंने ये चाय रखी थी, मैगी के साथ लोग चाय खाते। फिर जी ये भिंडी की सब्ज़ी मैंने मिला करके चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं अब बर्तन धो रही थी कि जल्दी से बर्तन वर्तन धुल लूँ। बर्तन धोने के बाद ही मैं फिर रोटी के लिए स्टार्ट करूँगी। वैसे तो क्या कहते हैं आधा काम हो चुका था, फिर मैंने कहा ये सारे बर्तन सारे मन चुके थे, अब जल्दी जल्दी इन बर्तनों को वॉश करते हैं फटाक से। और फिर जल्दी से धो करके ना आगे का काम भी स्टार्ट करना है, जो अभी पड़ा हुआ है वो भी सारे काम करने हैं। तो जी जो भी सारे ये बर्तन रखे हुए थे मैंने उठा लिया एक एक करके, मैं सारे बर्तनों को धोने लगी। फिर जी धोने के बाद मैंने रोटी बनाने के लिए स्टार्टिंग किया कि मैं अब रोटी बनाऊंगी। सो मैं अब रोटी बनाने लगी थी फटाक से कि हाँ जल्दी जल्दी से मैं रोटी बनाऊं। फिर जी मैंने पेड़े भी बना रखे थे और अब मैं रोटी की तैयारियां करने आ रही थी और अच्छे से मैं बेल रही थी कि हाँ फटाक से रोटी बन जाए। और मेरी रोटी ये फूली फूली बन गई थी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इसी तरीके से फिर जी मैं ऊपर जब आई तो मैंने कहा कल मेहमान आने वाले हैं तो क्यों ना कुछ करते हैं फेस पे। तो मेरा फेस आपने देखा ही है, ये दोनों चीज़ देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। सिर्फ ये 2 चीज़ का यूज़ करूँगी, जिससे ये पहला स्क्रब है और ये स्क्रब की मसाज मैं कर रही हूँ फेस पे हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ और थोड़ी बहुत करती हूँ। जो टैनिंग वगैरह फेस की होती है ना वो एकदम क्लीन हो जाती है। आप लोग घर में भी कर सकते हो और ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है
कि आप लोग इस तरीके से मसाज करिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, इससे फ़र्क तो आता ही आता है। स्किन क्लीन रहती है, फिर आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और जितने ब्लैक हेड्स हैं ये देखिए नोज़ पे रहते हैं, मैं इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, जो कि लाजमी आप लोग को पता है कि ब्लैक हेड्स हो ही जाते हैं, सबके कॉमन सी बात है कि हाँ ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। फिर जी ये सारे स्टेप मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी, और फिर मेरा फेस वॉश कर लिया था, तो मेरा फेस देखिए कितना क्लीन लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो स्क्रब करने के बाद ना जो फेस के पोर्स होते हैं वो हल्के हल्के ओपन हो जाते, तो उसको बंद भी कराता है। उसके लिए मैंने मसाज क्रीम निकाली थी। मैं अब इसके बाद इसके ऊपर मसाज करने वाली थी, तो वो मसाज करने के लिए मसाज क्रीम ये जो है उसको इस तरीके से मैंने पूरे फेस पर लगा दिया था फटाक से, कि हाँ जल्दी जल्दी मैं मसाज क्रीम लगा लूँ तब मैं फैलाऊँगी। क्योंकि मैं ना ये ना बहुत ही ऑयली टाइप की थी, थोड़ा मतलब एब्ज़ॉर्ब हो जाती है स्किन में, बट बहुत ऑयली नहीं करती है। बस हाँ ये है कि मेरा फेस जो स्क्रब करने के बाद जो चिकना चिकना सा रहेगा वो इसके वजह से रहेगा कि थोड़ा क्रीम करके मैं मसाज करूँगी ना, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। ये देखिए जी मैं हाथ को इस तरीके से करके दिखा रही थी, क्योंकि मैं इस तरीके से भी मसाज कर रही थी अपने हाथों से। अब मशीन तो है नहीं ना, मैं पार्लर गई थी, तो मैंने कहा लाओ घर पे ही करते। तो घर पे जो करते ना वो स्टेप अपने हाथों से चलाना पड़ता है, हाथ अब उल्टा चला नहीं सकते हैं। और चेहरों को ग्लो भी करना है, तो धीरे धीरे मैं एक एक स्टेप जैसे जो जो होता जा रहा था मैं करती जा रही थी, एक एक कर करके, कि हाँ चलो। क्योंकि ना जब अच्छे से मसाज होता है ना, फेस भी सच बता रही हूँ उतना ही अच्छा क्लीन लगता है कि क्या बताएं, एकदम देखने वाला होता है। अगर किसी की शादी भी हो रही है, मैं एक ये भी बात कहना चाहूँगी कि अगर किसी की शादी होने वाली है तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए ना। क्योंकि आप लोग की शादी से अगर 3-4 महीने इस तरीके से शुरू करेंगे, और ये जो मैं दिखा रही हूँ बूंद जो होती है उस ये पर वो थोड़ा दिखा रही सा थी कि ये मैं यहाँ पे हल्का सा जोर दे रही थी, और फिर जी ये देखिए मेरा क्लीन हो रहा था। हाँ जी, मैं बात ये कर रही थी कि वो भी अगर इस तरीके से कोई भी ब्राइडल करेगी ना, सच बता रही हूँ आप लोग शादी तक के ना चमकोगे। और ना जो भी ब्राइडल है अगर इस तरीके से थोड़ा बहुत केयर कर लेती है ना शादी वाले दिन, भाई वही चमकती है और बहुत अच्छी लगती है। तो मान लीजिए आपके पास इतनी इनकम नहीं है, तो देखिए मैंने ना सिर्फ 2 चीज़ से करा, और मेरा माशाल्लाह ये रिज़ल्ट आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और इसी बात पे जल्दी से आके मेरा चैनल सब्सक्राइब